फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं। और ये जो है, अभी हम फ़िलहाल पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि संडे तक मैं पूरी किताब ख़त्म कर दूंगी, तो ये पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड आखिरी वीडियो है और यही पे पूरी पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 लाइन बाय लाइन ख़त्म होती है। और अब तक जो है हमने 776 लाइन तक का एक्सप्लेनेशन देख लिया है और अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। Behold a wonder, they but now who seemed in bigness to surpass Earth's giant sun, now less than smallest dwarf, in narrow room, throng numberless like a pygmy's race beyond the Indian mountain। तो अब ये कह रहे हैं कि एक वार्निंग आती है, एक कहते हैं ना वहाँ पे पहले, जैसा कि हमने कहा कि कुछ जो है वो एक संकेत दिया जाता है, एक सिग्नल दिया जाता है और कुछ मिरेकल होता है। तो वो मिरेकल क्या होता है? मिरेकल ये होता है कि वो जितने भी वहाँ पे फॉलन एंजल्स और स्पिरिट्स मौजूद थी अपनी ओरिजिनल साइज़ में, जो कि बहुत ही ह्यूज था, कोई पूरे ज़मीन पे फैले हुए थे और आसमान में भी उड़ रहे थे, तो उन सबको सिग्नल दिया जाता है कि आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लीडर्स की ज़रूरत है। और फिर वो क्या करते हैं कि वो श्रंक हो जाते हैं, ठीक है, छोटे हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े दिखाई जा रहे थे, देखने में लग रहे थे कि जाइंट सन, जैसे ऐसा लग रहा था कि अर्थ के जाइंट सन के वो बच्चे हैं। वो जैसे ही ये सिग्नल पाते हैं, वो छोटे से एकदम स्मॉलेस्ट ड्वार्फ के रूप में, मतलब बौने के रूप में अपने आप को कर लेते हैं और फिर वो एक छोटे से प्लेस में भर जाते हैं, छोटे से जगह पे ही वो पूरे के पूरे समा जाते हैं, पैंडेमोनियम के छोटे से हिस्से में वो अपने आप को सिमट लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वालिटी, ठीक है। और फिर तो वो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो अपने आप को एक छोटे से प्लेस में भर लेते हैं और उन सभी बौनों, मतलब की तरह, जो इंडियन पर्वत के पार, मतलब जो इंडियन माउंटेन है उसके आसपास के जो छोटे छोटे ड्वार्फ हैं या जो पिग्मीज़ हैं, वो जो है, जो क्राउडेड किए रहते हैं इंडियन माउंटेन को, उनके जैसे वो लगते हैं। अब यहाँ पे मिल्टन कंपेयर कर रहे हैं इन छोटे छोटे स्मॉल ड्वार्फ लाइक फॉलन एंजल्स और स्पिरिट्स और डीमंस को फेरीज के साथ। कैसे? वो कहते हैं बियॉन्ड, और फेरी एल्व्स, ठीक है, जो एल्व्स हैं, फेरी एल्व्स हैं, जो कि आप अगर आप एल्व्स का मतलब होता है जो टाइनी स्पिरिट्स होती हैं, छोटी छोटी स्पिरिट्स होती हैं, तो उनके साथ कंपेयर करते हैं कि द फेरीज एंड द टाइनी स्पिरिट्स जो कि छोटी छोटी हैं, वो ऐसा लग रहा है इन सभी छोटे छोटे बौनों के रूप में जो आए हैं ये फॉलन एंजल्स, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट्स और टाइनी फेरीज जो हैं वो डांस कर रही हैं इन द फेस्टिवल, ठीक है, मे बी डिस्कवर्ड बाय द फॉरेस्ट साइड और फाउंटेन, जो कि रात के समय में, जैसे कि कह रहे हैं कि बियॉन्ड द फेरी एल्व्स हुज मिडनाइट रिवील्स बाय द फॉरेस्ट साइड, जो कि रात में दिखती हैं फॉरेस्ट साइड में, और फाउंटेन या फाउंटेन के पास। फिर कहते हैं सम बिलेटेड पीजेंट्स सी, जिसको कि कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि कुछ पीजेंट्स ने उनको देखा है ऐसा, और ड्रीम ही सी, या फिर ऐसा लगता है कि वो कि कोई सपना देख रहा है, वो पेजेंट जो है, वो जो वहाँ पे काम करता है, ऐसा लगता है कि वो इमेजिन कर रहा है इनको देख के कि ड्रीम सी वाइल ओवरहेड द मून, की मून जो है इनके ओवरहेड है, एंड वही जो है वो सोल स्पेक्टेटर है, सिट आर्बिट्रेस and nearer to the earth, wheels per pale course, they on their mirth and dance, intent with jocund's music charms his ear। So ये यहाँ पे मिल्टन कह रहे हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि जो एक पीजेंट जो है, एक किसान जो है, वो रात के वक्त किसी फेरीज़ को देख लिया है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो मून लाइट में ही वो नज़र आते हैं, और वो मून ही एकमात्र उनका सोल स्पेक्टेटर होता है, जो अपने आप को अर्थ के बहुत ही करीब लेकर आता है ऐसे दृश्य को देखने के लिए, जब फेरीज़ डांस कर रही होती हैं और टाइनी स्पिरिट्स जो हैं वो फेस्टिवल मना रही होती हैं। तो वो जो सीन होता है वो इतना ब्राइट होता है, इतना खूबसूरत लगता है देखने में। तो ये जो छोटे छोटे स्पिरिट का रूप लिया है इन्होंने, ये जो डीमंस हैं, वो भी उनको देख के लग रहा है कि
स्पिरिट्स आर डांसिंग, ठीक है, उस तरीके से। फिर वो कहते हैं कि एट वंस विद जॉय एंड फियर हिज हार्ट रिमाउंट, और वो कहते हैं कि जैसे इस तरीके का सीन, इस तरीके का दृश्य कोई आम इंसान देखता है तो उसका जो दिल है, उसका जो हार्ट है, वो बहुत ही खुशी से और बहुत ही साथ डर से भर जाता है। एक तो उसको खुशी होती है कि वो इस तरीके का एक मैजिकल सीन देख रहा है, दूसरा उसको डर भी लगता है कि कहीं ये मुझे हार्म ना करे। तो इसी तरीके की फीलिंग इनको देख के आ रही है, ये जो फॉलन एंजल्स हैं इनको देख के इसी तरीके की फीलिंग, जॉय एंड फेयर की फीलिंग टुगेदर आ रही है। दस इनकॉर्पोरियल स्पिरिट्स टू स्मॉलेस्ट फॉर्म रिड्यूस देयर शेप इमेंस एंड वेयर एट लार्ज, though without numbers still amidst the hall of that infernal court, but far within and in their own dimension like themselves, the great seraphic lords and cherubim in close recess and secret conclave sat, 1,000 demigods and golden seats frequent and full, after short silence then and summons read the great कंसल्ट बिगिन। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं मिल्टन कि ये सब होने के बाद, ठीक है, ये जो जितने भी ये जो मतलब एक हार्ट में आपके फियर और जॉय दोनों भर गया इनको इस पूरे सीन को देख के। इस तरीके से जो एरियल स्पिरिट्स थी, ठीक है, जो एरियल स्पिरिट्स थी वो श्रंक होके इतनी स्मॉल, मतलब स्मॉलेस्ट शेप में अपने आ गए थे, एंड हैड अ प्लेंटी रूम, मतलब जो इनकी संख्या थी, जो काफ़ी इन्यूमरेबल संख्या में है, तो ये जो है उस पूरे पेंडिमोनियम के एक छोटे से हिस्से में अपने आप को समेट लिए थे। मतलब इन्होंने अपनी साइज़ इतनी छोटी कर दी थी कि जो पहले ऐसा लग रहा था कि पूरे पेंडेमोनियम में, पूरे हेल में, उस पूरे स्पेस में ठसाठस भीड़ भरी हुई है, ये अपने आप को इतना छोटा कर लेते हैं कि वो एक पेंडेमोनियम के छोटे से हिस्से में अपने आप को वो सीमित कर लेते हैं। फिर वो मिल्टन कह रहे हैं आगे कि ये सब होने के बाद पेंडेमोनियम में अब काफ़ी ज़्यादा जगह थी। जिस पेंडेमोनियम पैर क्या मतलब तिनका रखने की जगह नहीं थी, अब ये जो स्पिरिट्स हैं अपने आप को श्रंक करके अपने आप को उन्होंने छोटा बना लिया, और अब पेंडेमोनियम में काफ़ी जगह हो गई थी, ठीक है। अब इसमें वो आगे कहते हैं कि बट द हायर, जो इनके जो क्या कहते हैं, जो ग्रेट सेरेफिक लॉर्ड हैं, ठीक है, ग्रेट सेरेफिक लॉर्ड जो हैं और चेरुबिम जो इनके लीडर्स थे, उन्होंने अपने साइज़ को, अपने गेस्चर, मतलब अपना जो उनका स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज़ रखा, वो नॉर्मल ही रहे। इनके फॉलोअर्स ने अपनी संख्या छोटी कर ली। दे हेल्ड अ सीक्रेट मीटिंग, और वो जो है वो एक सीक्रेट मीटिंग करने के लिए द रेसेस इनक्लोज अ सीक्रेट कॉन्क्लेव सेट, और वो एक सीक्रेट मीटिंग करने के लिए बैठे उस पेंडेमोनियम में, जहाँ पे 1000 of semi-god who sat on a golden thrones crowded and full, जहाँ पे बहुत सारे जो है छोटे छोटे गॉड जो हैं, सेमी गॉड जो हैं, वो भी बैठे हुए थे। और वो मतलब सेमी गॉड का मतलब होता है आधा देवता, ठीक है। तो वो उसी जगह बैठे हुए थे अपने सोने के सिंहासन पे, और एवरीवन वाज रेडी। आफ्टर द इंटरवल ऑफ साइलेंस, सभी बहुत टाइम तक शांत बैठे रहे, और देन समन वॉज रेड, और फिर ये कहा गया, मतलब जो समन है वो पढ़ा गया, एक उसको पढ़ने मतलब मीटिंग शुरुआत करने का समन पढ़ा गया कि अब फाइनली मीटिंग शुरू होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नाउ इन अ करेक्ट पोजीशन। जो फॉलोअर्स हैं उनको भी सबको जगह मिल गई, जो इनके लीडर्स हैं वो भी अपनी जगह पे बैठ गए हैं, और एक सीक्रेट मीटिंग शुरू होती है। और वो मीटिंग किस चीज़ की शुरू होती है कि हाउ टू काउंटर गॉड को कैसे काउंटर किया जाए, उनके पावर को कैसे काउंटर किया जाए, और किस तरीके की स्ट्रैटेजी होगी, वो जो नया वर्ल्ड बना रहे हैं उसमें किस तरीके से सेंधमारी की जाए। तो ये जो है यहाँ पे बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 ख़त्म होता है, और काफ़ी लंबी जर्नी रही पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की। सो आई होप कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको बता दूँ कि पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को फाइनली इस चैनल पे ख़त्म किया गया है, और मुझे कहते हुए बिल्कुल इस बात का घमंड नहीं है, और ये मैं कहूँ कि बिल्कुल मुझे इस बात का गुरूर नहीं है कि, लेकिन कहना पड़ेगा कि मेरा चैनल, सॉरी ज़्यादा हो रहा है यार, मेरा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 ख़त्म किया है पूरा लाइन बाय लाइन विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ग्रेट बुक। और दूसरा पूरी बुक जो मैंने ख़त्म की, एकमात्र मेरा ऐसा चैनल जिस पे हमने ख़त्म किया
रेप ऑफ द लॉक, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी मॉक एपिक है। तो ये जो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 जो है फाइनली हम कवर कर गए, और आपके एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। कुछ और भी डाउट अगर रिलेटेड टू पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 से आपके पास है तो आप बिल्कुल उसको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। और अब फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम शुरू करेंगे द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, कोशिश करेंगे उसको शुरू करने की, और लिंग्विस्टिक्स शुरू करेंगे। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट आई है गीतांजलि की पोएम को कंप्लीट करने की, 10 बिगनिंग की 10 पोएम्स, ठीक है, उसको भी ख़त्म करेंगे और नेट की तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्ट अपना बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इतनी सी बात है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।